गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, हम भी बढ़िया हैं बेटा। तो आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हम मार्कोनी कॉप का नियम, खेरेस प्रभाव और कॉनार्ड फ्रेंकल अभिक्रिया। ये आपकी 3 टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने आपके लिए यहाँ पे लिखा है मार्कोनी कॉप का नियम। ये मार्कोनी कॉप का नियम क्या कहलाता है, इसे आप समझो केवल। ठीक, जब किसी असम्मित एल्कीन पर असम्मित अभिकर्मक का योग कराया जाता है। किसका? असम्मित अभिकर्मक का योग कराया जाता है तो सामान्य परिस्थितियों में अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, ये कोई अभिकर्मक लिया है, इसका ऋणात्मक भाग कहाँ जाके जुड़ेगा? भाग उस युग्म बंधक कार्बन के साथ या फिर उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? मार्कोनी कॉप का नियम कहते हैं। अगर हम आपसे कहते हैं एंटोनी मार्कोनी कॉप का नियम क्या कहलाता है, तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या लिखोगे? खेरेस के प्रभाव या फिर ये आपको समझ में आ गया ना। जो ऋणात्मक भाग कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पे कम हाइड्रोजन परमाणु है, असम्मित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जहां पे कम हो। ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कम थी तो यहाँ पे इसने अटैक किया और ये डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और ये क्लोरीन कहाँ जुड़ गया? यहाँ पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक, तो इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा। क्या लिखोगे आप इसमें? जब किसी असम्मित एल्कीन पर असम्मित अभिकर्मक का योग कराया जाता है तो सामान्य परिस्थितियों में उस अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस युग्म बंधक कार्बन परमाणु पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होगी। उसे हम क्या कहेंगे? मार्कोनी कॉप का नियम कहते हैं। इसके बाद मार्कोनी कॉप का नियम के बाद आता है आपका खेरेस प्रभाव। कौन सा? खेरेस प्रभाव। खेरेस का प्रभाव या इसी को बोलते हैं परा ऑक्साइड प्रभाव, या इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनी कॉप का नियम। मार्कोनी कॉप का नियम। ठीक, ये इसके लिए इतने नामों से नाम अपन जानते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें असम्मित कार्बन परमाणु किसकी प्रेजेंस में करेगा? परऑक्साइड की प्रेजेंस में अटैक करेगा और उस कार्बन परमाणु पर अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। देखो, उदाहरण में अगर हम आपसे कह दें तो इसके बाद लिख देंगे हम ये क्लोरीन कहां अटैक करेगा? जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, यहां पे अटैक करेगा। और किसकी प्रेजेंस में? परऑक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बेटा? परऑक्साइड की प्रेजेंस में। यहां पे ले लेते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, पर ऑक्साइड। ठीक, परऑक्साइड। तो क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। 3 कार्बन की चेन है, 1 क्लोरो प्रोपेन। तो इसमें क्या लिखोगे बेटा आप? जब किसी असम्मित, क्या लिखोगे इसमें? जब किसी असम्मित एल्कीन पर असम्मित रिएजेंट लिख रहे हैं इंग्लिश में। जब किसी
असम्मित एल्कीन पर असम्मित रिएजेंट का पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, क्या लिखोगे बेटा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में योग कराया जाता है तो अभिकर्मक या फिर रिएजेंट का ऋणात्मक भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की क्या लिखोगे बेटा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसी होती है बेटा, अधिक होती है। तो इस नियम को हम एंटोनी मार्कोनिकॉफ का नियम भी कहते हैं, लिख लेना यहाँ पे। इसे हम खेरेस का प्रभाव कहते हैं, या फिर लिख लेना एंटोनी मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। देखो इसमें एक उदाहरण और देते हैं हम आपको, ठीक है बेटा, एक उदाहरण और दिए देते हैं यहाँ पे देते हैं एक एग्जाम्पल और। ये लिया हमने क्या, बेंजीन के ऊपर आपके प्लस HBr का योग कराया, किसका, HBr का योग कराया, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक, जो यहाँ पे लिया था बेंजल पेरोक्साइड, यहाँ पे भी वही ले रहे हैं। ठीक, तो अपन के लिए क्या मिलेगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। इस प्रकार का ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 ब्रोमो 2 फिनाइल एथेन, क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल एथेन। ठीक है, 2 फिनाइल एथेन नाम हो जाएगा इसका। और इसके बाद जल्दी से इसके बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 2 हेडिंग और रह गई हैं आपकी, सॉलिड्स अभिक्रिया बताना है हमें और एक और बताना है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बेटा आप लोग। और जिन छात्रों के लिए लिखना हो लिख लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें सभी छात्र। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। ओके बेटा, देखो अब चलते हैं अपन कॉनाइड फ्रैंकलाइस्टाइन अभिक्रिया। बेटा अभी तक आज हमने आपको 2 अभिक्रियाएं पढ़ा चुके हैं, 2 बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों, आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्या कहलाती है, सबसे पहले इसे देखते हैं। एल्किल आयोडाइड के निर्माण की ये बहुत उपयोगी मेथड है। ये कैसी है, एल्किल आयोडाइड की उपयोगी, ये कैसी है, बहुत निर्माण की ये बहुत ज़्यादा उपयोगी विधि है। और इसमें क्या होता है हम बता दें आपको कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में। किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें एल्किल आयोडाइड की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, एल्किल आयोडाइड की प्राप्ति होती है। तो हम क्या लिखें, पहले हम रिएक्शन आपको बता दें बेटा। रिएक्शन R सिंगल बॉन्ड X प्लस NaI, हमने एल्किल हैलाइड बताया था आपको, तो इसकी अभिक्रिया किससे कराना है बेटा हमें, एसीटोन के साथ।
मतलब किसकी उपस्थिति में, एसीटोन के उपस्थिति में हमें कराना है। तो हमें क्या मिलेगा, एल्किल आयोडाइड की प्राप्ति हो जाती है। प्लस क्या निकल जाएगा बेटा आपका, सोडियम हैलाइड। अब इसकी जगह हम और कुछ ले सकते हैं, क्या ले लें यहाँ पे, CH3 CH2 और यहाँ क्या ले लें, क्लोरीन प्लस सोडियम आयोडाइड, रिएक्शन करा दो किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। क्या मिल जाएगा हमें, CH3 CH2 I प्लस NaCl आपका निकल जाएगा। ये क्या बन गया आपका, क्या बन गया, आयोडाइड एथेन या फिर एथेन आयोडाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्लोरो एथेन, क्या है, क्लोरो एथेन। हम अगर यहाँ पे CH3Br ले लें, मैथिल ब्रोमाइड ले लें, क्या ले लें, मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड की के साथ करा दें किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, ठीक। तो क्या बन जाएगा, मैथिल आयोडाइड बन जाएगा और NaVr मिलेगा, सोडियम ब्रोमाइड हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो इसमें लिखेंगे क्या अपन, इसमें लिखेंगे कि एल्किल, क्या लिखेंगे, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइडों के निर्माण एल्किल आयोडाइड के निर्माण हेतु यह अभिक्रिया बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। अब क्या लिखेंगे, अब समरी में क्या लिखेंगे, एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में क्लोरो या ब्रोमोमेथेन या फिर ब्रोमो एल्केन, क्या लिखना है, ब्रोमो एल्केनों की सोडियम आयोडाइड, किससे, सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, आयोडो क्या बनता है, आयोडो एल्केन की प्राप्ति होती है। इसे हम कॉनार्ड फ्रैंकलाइस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। अब आती है आपकी स्वार्ज अभिक्रिया, या फिर इसी अभिक्रिया के लिए आप क्या कहते हो बेटा, स्वार्ज अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, एल्किल फ्लोराइडो को संगत क्लोराइड पर, किस पर, एल्किल फ्लोराइडों को संगत क्लोराइड पर अकार्बनिक फ्लोराइडों, कौन से, अकार्बनिक फ्लोराइडों जैसे Hg2F2 मरकरी फ्लोराइड या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की क्रिया करके हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, की क्रिया करते हैं या क्रिया कराई जाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्वार्ज अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, इसमें क्या करा रहे हैं हम, मैथिल ब्रोमाइड लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, CH3Br की अभिक्रिया हम किससे करा दें, AgF से, किससे, AgF से करा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, CH3F प्लस AgBr। या फिर हम आपसे कह दें कि नहीं हमें तो Hg2F से करना है, तो हम क्या करेंगे,
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl ले लो यहाँ पे, ठीक, प्लस Ag2F2 के साथ हमने रिएक्शन करा दो तो CH3F2, हाँ ठीक, प्लस यहाँ बन जाएगा Hg2Cl2, ठीक है। तो मैथिल फ्लोराइडो की हमें यहाँ पे प्राप्ति हो जाती है, किसकी, मैथिल फ्लोराइडो की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें क्या लिखोगे बेटा आप, इसमें लिखना है अपन के लिए एल्किल फ्लोराइड एल्किल फ्लोराइडो को संगत क्लोराइड पर क्या करते हैं, संगत क्लोराइड पर अकार्बनिक, क्या लिखना है, अकार्बनिक फ्लोराइड फ्लोराइडो जैसे Hg2F2 या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइडो की क्रिया के द्वारा किया जाता है। यह अभिक्रिया स्वाइड्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ओके बेटा, उम्मीद है जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, जल्दी से सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा बेटा, उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा। ओके बेटा, थैंक यू।